जी दया पड़ो। बोलो महावीर स्वामी भगवान की, सदगुरु देव की, आज के आनंद की। नमो अरिहंताणा, नमो सिद्धायणा, नमो आयरियाणा, नमो वैजयाणा, नमो लोये सवसावणा, एसो पंच नमुकारो, सव पावपणाशणो, मंगलाणंच सवेशे, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आज का शुभ दिन आप सबको तो आनंद हृदय में रहेगा ही, लेकिन आज हमको भी आनंद है कि यहाँ हमारे आंगन में आज एक संत की पधरामणी हुई और संत जब मिलते हैं तो आनंद और बढ़ जाते हैं। श्रमण संघीय आचार्य अध्यात्म योगी परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहेब, उनके शिष्य रत्न चालू उनके शिष्य रत्न परम पूज्य जैसे नाम वैसे ही गुण विशाल सूरी महाराज साहेब यहाँ पे पधारे, उनका पदार्पण हुआ, धर्म स्थानक में उनका पगला भी हुआ। और जैसे बताया जाए कि जैसा नाम वैसा ही विशाल हृदय के ये संत है। और जब हमारे गुरुदेव जैसे बोले जाते हैं भोलिया भगवान, आप सबको तो परिचय अनुभव है। हाँ, उधर ही बैठेगा वो, यहाँ नहीं बैठेगा। तो जब भी उनके पास बात की मैंने, हाँ, कल ही हमारी बात हुई कि कल श्रमण संघीय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के शिष्य यहाँ पे पधार रहे हैं, तो उसने उसी वक्त बोला कि मेरा उनका तो परिचय है। हाँ, क्योंकि जब कांदावड़ी उपाश्रेणी के अंदर वो आंख के ऑपरेशन के लिए वहाँ आए थे, उस वक्त आनंद ऋषि जी संतोपण वहाँ विराजमान थे और उनके साथ इतना घुल मिल गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये कच्छी है, ये मारवाड़ी है। हाँ, और उनमें भी ताराचंद मुनि करके एक संत थे, इनकी सेवा में आचार्य भगवंत ने भेजा था कि जाओ वहाँ वो संत है,
और तकलीफ है आंखें, तो उनकी सेवा में आप रहो। तो उनकी सेवा में वो रहते थे, इतना आत्मीयता मिल गई। हम बैठते थे तभी बहुत बार बात करते थे। और इनके आंखें पे पट्टी बंधी थी, तो वो आके उसको बोलते थे अभी कितने बजे है, तो बोलते अभी 10 बजे। तो घड़ी में बिल्कुल 10 बजे रहते। एक बार नहीं, बार बार आके पूछते थे अभी कितने बजे, तो कि 4 बजे। अभी कितने बजे, तो 6 बजे। जब भी बोलते थे ना तभी वही टाइम हमारा गुरुदेव उसको बता देते थे। तो उसको लगा आप कुछ पट्टी में से दिख रहे बोला पट्टी बंधा हुआ, अगर न भी बंधा हुए ना तो भी मेरी नजर भी कम है, और मैं से मैं देख भी नहीं पाता रहा हूँ, और घड़ी कहाँ है वो मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर की स्फूर्णा इतनी थी। हाँ, फिर तो खुद आचार्य भगवंत इनके पास आए थे, गुरुदेव के सर पे हाथ रख के बहुत प्यार जताया था। वो बात अभी भी कर रहे थे। जब भी हम बैठते रहते हैं, कभी कभी ऐसी बात निकलती है तो अचूक वो बात बता रहे थे। और आचार्य भगवंत के पांव में पद्म थे, सही बात, वो गुरुदेव को दिखाया था। मतलब हमारा नाता तो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो ये फिर पुरानी बातें आज स्मृति पे आ गई है। आज इनके शिष्य, जो कि इनकी मुलाकात नहीं, मेरे तो वो भगवान से भी मुलाकात नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव की मुलाकात अचूक हुई और बहुत प्रेम के साथ वो साथ में रहे थे। और आज इनके शिष्य का यहाँ पे आगमन हुआ है, हम स्वागत करते, वेलकम करते। अभी बताया मैं भी अभी आए हैं तो रुक जाइए ना। नहीं जाने का है, मेहमान आते रहते हैं। हाँ, अभी आप हमारे मेहमान बने हैं तो फिर आपको मेहमान को यहाँ पे बुला लेंगे। हाँ, तो आज हमारे यहाँ भी मेहमान बन के आए हैं, और मेहमान बने तो मेहमान का स्वागत करना, सत्कार करना, सम्मान करना, वो तो अपना संस्कृति में ही है। तो हम तो हमारे रीत से स्वागत कर लेते हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन आप बाद में, बरोबर है ना, बाद में करेंगे ना आप तो। हाँ, पहले माल देखेंगे, बनिए लोग हैं ना। हाँ, पहले माल कैसे तोलेंगे, मोलेंगे, उसके बाद फिर हाँ, लेकिन हमारा थोड़ा अलग है। हाँ, देखो आपके वहाँ मेहमान आएंगे तो आप उसको काम करने देंगे, खाना पकाना नहीं। हम तो बोलेंगे अभी आप खाना पकाओ, अच्छा पकाओ, और इन लोग सबको भोजन कराओ। तो चलिए, हम तो आपके पास बोलते ही रहते, आते ही रहते, बाद में भी थोड़ा समय मिलेगा तो ले लेंगे। लेकिन हाल तो जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए, तो वैसे हाँ, विशाल ऋषि अब आपके समक्ष अपना उद्व्यक्त भावना जो है प्रवचन के माध्यम से रजू करेंगे, यही मंगल भाव। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम, प्रदानं तु सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनम्। जयई जगजीव जोनि, वियानवो जगगुरु जगानंदो, जगनावो जगबंधु, जयई जगप्रियामवो भयवं, जयई सुवानं पववो, तीर्थयरानं अपचिमो, जयई जयई गुरुलोगानं, जयई मप्पा महावीरो। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय, परम आराध्य
अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत के पवित्र पावन चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित आदरणीय आचार्य पूज्य भाई चंद जी महाराज साहब, पूज्य मधुर वक्ता विमल मुनि जी महाराज साहब, पूज्य जितेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी गुरुदेव आपको बता रहे थे कि बड़े महाराज साहब का मिलना हुआ और पुराना परिचय याददाश्त आपको दिलाई। संत जब संतों को मिलते तब बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए कहा जाता है 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। संत से संत मिले पुलके 7 करोड़। यानी 4 मिले, यानी सामने वाले की 2 आँखें, हमारी 2 आँखें, 4 मिले। बट 64 खिले मिलने के बाद में प्रसन्नता खुशी होती है, तो 32 दांत सामने वाले के 32 हमारे, 64 क्या होता है, मुस्कुराहट आ जाती, खिल जाते। और 20 रहे कर जोड़, यानी सब मिलते हाथ जुड़ जाते, 10 उंगली हमारी 10 उनकी, 20 रहे कर जोड़। संत से संत मिले पुलके 7 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रोम राशि हमारी, 3.5 सामने वाले की। यानी इतनी प्रसन्नता होती है संतों का मिलना, एक दूसरे से मिलते हैं तो इतनी खुशी होती है। आप भी आज तक हमने नाम सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष में आज हमारे सबके दर्शन हो गए, मिलना हो गया। संतों का मिलना यह बड़ा यानी कभी कभार होता है, क्योंकि आप लोग तो गाड़ी से आ सकते मिल सकते, लेकिन संत को चल कर आना मिलना यह भी दुर्भाग्य होता है। संत का मिलना, संतों का दर्शन करना, सत्संग करना यह दुर्लभ है। अब हमें विचार करना है कि मनुष्य संसार के अंदर जितने भी मानव है, जितने भी प्राणी है, सारे कैसे आदि व्याधि उपाधि। आदि व्याधि उपाधि से क्या है, त्रस्त है। आदि व्याधि उपाधि से सब त्रस्त है। अब उसके लिए क्या है, औषधि चाहिए। कौन सी औषधि, कौन सी होगी? आदि व्याधि उपाधि से जो त्रस्त है उनके लिए ऐसी कौन सी औषधि है जिससे उनको क्या शांति प्राप्त हो जाए। आदि व्याधि उपाधि से त्रस्त को यदि कोई औषधि है तो वह है जिनवानी। जिनवानी रूपी जो औषधि है, जो टॉनिक है, वो हमने पी लिया तो क्या होगा, हमें शीतलता प्राप्त हो जाएगी, शांति मिलेगी। सभी को टेंशन है, दुख है, समस्या है, परंतु इसका निवारण जिनवानी के अंदर है। जिसने जिनवानी का पान किया, जिनवानी को अपने जीवन में उतार लिया, जिनवानी के रस को पी लिया तो क्या होगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिनवानी सुनना ये भी क्या है, ये भी दुर्लभ है। भगवान महावीर ने उत्तरायण सूत्र के अंदर 3रे अध्ययन के लिए पहले गाथा बताइए, चट्टारी परम अंगानी दुल्ला हनी वो जंतु नो मानु सत्तम सुई सद्धा संजममीय वीरियम। चट्टारी यानी 4, पर यानी परम, अंगानी परम अंग, 4 परम अंग दुर्लभ है। आपने यही विषय में कई बार सुना भी होगा, परम अंग दुर्लभ है। इसके अंदर मानु सत्तम यानी मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। अब मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य तो बहुत है, कोई मनुष्य की कोई कमी नहीं। जहाँ पर देखो वहाँ पर मनुष्य मनुष्य, इतनी भीड़ है, कहीं पर भी चले जाओ। फिर कैसे बता दिया कि मनुष्य दुर्लभ है, लेकिन जिसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, वह दुर्लभ है। दुनिया के अंदर मनुष्य की कोई कमी नहीं। कबीर जी घूम रहे थे, कबीर जी कहते, कबीरा सो कोसा फिरियो मिनका बड़ा सुकाल, जिनको देखे दुख टले उनका बड़ा दुकाल। कबीर जी कहते मैं 100 कोस घूम के आया हूँ, जहाँ पर देखो वह मनुष्य ही मनुष्य है, इतने मानव है, मानव का कोई कमी नहीं है, परंतु जिसको देखकर दुख टले उनका बड़ा अकाल। जिसको देखकर त्राह ताप दूर हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, ऐसे बहुत गिनती के है। तो मनुष्य में मानवता होनी चाहिए। भगवान ने कहा मानुषत्तम यानी मनुष्यत्व, यह दुर्लभ है। मनुष्य बहुत है, सरकार के सामने भी प्रश्न होता है कि ऐसे मनुष्य की संख्या बढ़ती गई तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए क्या व्यवस्था कैसे करेंगे, इतने मानव है। परंतु भगवान ने जो बात बताई है उस पर हमें चिंतन करना, विचार करना चाहिए। मानुषत्तम, मनुष्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। मारवाड़ के अंदर, राजस्थान में कहते जो खरबूजा का पना बनाता है, पना कैरी का हो, खरबूजा का हो, उसको क्या करते हैं, खरबूजा जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके अंदर दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे और भी कोई ऐसे इलायची वगैरह चीज़ें डालेंगे।
तो क्या होगा, वह पना स्वादिष्ट बन जाएगा। ऐसे मिनकपनो, मनुष्यपना, मनुष्य का जीवन है, उसका पना कैसे, मनुष्यपना कैसे आएगा, उसमें सद्गुण चाहिए, सद्गुण रूपी शक्कर चाहिए, उसके अंदर नम्रता, विनय, सेवा, भक्ति, धर्म, ध्यान का क्या चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तब वह स्वादिष्ट बनेगा। ऐसे मनुष्य बहुत है लेकिन मानवता होनी चाहिए, यह दुर्लभ है। आज देखो संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति बड़े दुखी है, लेकिन सभी के लिए एक ही भगवान की जो वाणी है, जिन वाणी, उसको हमें क्या करना, उसको ग्रहण करना, जीवन में उतारना चाहिए। जहाँ पर देखो वहाँ पर बहुत सारे साधु संत रहते, मंदिर में जाओ, उपाश्रय में जाओ, जिनालय में जाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ, वहाँ पर भी हम जाते, सत्संग करते, दर्शन करते, प्रवचन सुन लेते, लेकिन सुनने के बाद में क्या होना चाहिए, वो उसको जीवन में उतारना चाहिए। सुनते बहुत है, सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में ये जीवन में नहीं उतरे तो ये क्या होता है, सुनना हमने लेकिन वह ने यही छोड़ दिया। कहते एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियाँ बनाई, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी, तीनों मूर्तियाँ एक समान थी, उनकी रंगाई, पोताई, घड़ाई एक समान थी। तीनों मूर्तियाँ लेकर वह बाजार में आ गया, बाजार में तीनों मूर्तियाँ रख दी। अब वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई, सारे लोग देख रहे कितनी सुंदर मूर्ति आई है, वह देखते रहे। देखने के बाद इतनी भीड़ हो गई, उतने में उधर से राजा की सवारी जा रही थी, राजा ने भी देखा यह इतनी भीड़ है, राजा भी खड़ा हो जाता है। देखा कि तीनों जो मूर्तियाँ थी बड़ी सुंदर थी, पूछा कि इसका मूल्य क्या है। तब शिल्पकार ने क्या कहा, कौन सी मूर्ति खरीदनी है जिसकी मूल्य बताऊँ, कहा कि तीनों तो एक समान है, इसका क्या मूल्य है। तब वो शिल्पकार वो कहता है, पहले जो मूर्ति है उसका मूल्य 1 रुपया, दूसरी जो है उसका 1000 और तीसरी का 1 लाख। अब सारे लोग विचार करते, मूर्तियाँ एक समान है और कितना अंतर है, 1 रुपया 1 लाख रुपया, ऐसे करते करते सब उसको क्या हुआ, आश्चर्य हो गया। राजा ने पूछा इतने अंतर क्यों है इसके अंदर। तब शिल्पकार के कहता है कि एक धागा लेकर आओ। धागा मंगाया गया और धागा लेकर क्या किया, पहले जो मूर्ति थी उसके कान में धागा डाल दिया तो वह कहाँ से निकला, दूसरे कान से बाहर आ गया, तो उसका मूल्य कितना, 1 रुपया। ऐसे कई श्रोता होते, सुनते, प्रवचन सुनते, जिनवाणी सुनते, मंगल पाठ सुनते, धर्म की बात सुनते, लेकिन सुनने के बाद क्या करते, इस कान से सुन दिया, वही छोड़ दिया, उसका मूल्य उतना 1 रुपये के समान होगा। दूसरी मूर्ति का कीमत कितनी थी, 1000, वो उसके कान में धागा डाल दिया तो वो कहाँ से आया बाहर, मुंह से बाहर आ गया। क्योंकि कई लोग सुनते जिनवाणी, भगवान की यानी संतों की वाणी, और मुंह से प्रशंसा करते, 2-3 दिन याद रखते, अपने परिवार वाले को, पड़ोसी को सुनाते कि आज हमने ये सुना वो सुना, उसका क्या है, थोड़े दिन असर रहता है। और तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाल दिया, वह कहाँ पर चला गया, अंदर हृदय के अंदर चला गया। ऐसे मनुष्य होते, सुनने के बाद में क्या करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे। जो जीवन में उतारता है, उस पर चलता है, उसका मानव जीवन सफल बनता है। बाकी तो हमने सुना और इस कान से निकाल दिया। मराठी में कहते हैं नळी पुंखड़ी सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे, यानी वारा म्हणजे हवा निकल जाती इधर से उधर। तो हमें यह मानव जन्म को कैसे सफल बनाना, सार्थक बनाने का है। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, परिवार के अंदर बहुत सारा दुख है, बहुत सारी व्याधि है, उसकी यदि जिनवाणी को सुनकर उसको जीवन में उतारते, वास्तविक हमारा जीवन सफल बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य है, मन जैसी बात हुई नहीं, कोई थोड़ा सा मन के विरुद्ध हो गया तो क्या होगा, है कष्ट आता है, गुस्सा आ जाता है। क्रोध को भी हम क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, कषाय को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में। आचार्य हरिभद्र सूरी, उनके समक्ष एक जिज्ञासु पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव ऐसा कौन सा धर्म है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संप्रदाय, बहुत सारी मान्यता और परंपराएं, ऐसा कौन सा धर्म है जिसके अंदर मैं दीक्षा लूँ और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्या पूछा उसने, ऐसी कौन सी संप्रदाय, कौन सा धर्म है जिसमें मैं दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँ। अब कौन सा धर्म है जिससे वहाँ पर उस धर्म में दीक्षा लेने के बाद में मुक्ति प्राप्त हो जाए, कौन सा है। सभी ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन आचार्य हरिभद्र सूरी उसको कहते जिज्ञासु को, न सांबरत्वे न श्वेतांबरत्वे,
न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवा श्रेयन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवच। न श्वेतंबर बनने से मुक्ति है, न दिगंबर बनने से मुक्ति, न कोई पंथ ने कोई ज्ञान करने से कोई भी करने से मुक्ति नहीं। मुक्ति है तो कैसे? मुक्ति है तो कषाय को निकालने से। कषाय को निकालना पड़ेगा तब मुक्ति होगी। भले आपने सामयिक कर ली, स्वाध्याय कर लिया, तपस्या कर ली, दान दे दिया, परंतु कषाय साथ के अंदर ही आपके साथ में कषाय लगे हुए तो मुक्ति हो नहीं सकती। करना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं आपके रेखी से मुक्ति नहीं है, लेकिन निर्जरा होगी। करो, आप धर्म करो, सामयिक करो, माला फेरो, जो भी करना है करो, लेकिन एक ही लक्ष्य रखना कि हमारे कषाय कैसे कम होंगे। तो कषाय मुक्ति के लिए मुक्त रहे। यह कषाय जो है ये अनादिकाल से हमारे पीछे लगे, उनको कैसे कम करे, क्योंकि हम इसको निकाल नहीं सकते। यदि कषाय निकल गए तो क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पंचम काल चल रहा है, पांचवा आराम में मुक्ति मोक्ष नहीं है, लेकिन कषाय को हम क्या कर सकते? कम कर सकते, बढ़ा भी सकते। बढ़ाएंगे तो व्याप होगा, व्याधि हो जाएगी, और कम करेंगे तो शांति मिलेगी। कम करना हम चाहिए। यदि समय निकलता है, आचार्य सूत्र के अंदर बताया है, खंतिम यानी जो समय को जानता है वह पंडित है, खनम जाना ही पंडित है। समय को जानने वाला पंडित होता है। समय हमारा कैसे जा रहा है, घर में परिवार में लेने देने में जा रहा है तो क्या हो रहा? ऐसा समय आता है चला जाता है। लेकिन समय को सार्थक करने के लिए एक घड़ी आदि से पुनाद, एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यानी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं तो 1 घंटे का समय निकालो, एक नहीं तो आधा घंटे का निकालो। थोड़ा समय निकालकर चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। ये इतना भी हम चिंतन करते, जीवन में उतारते तो वास्तविक हमारा समय सार्थक होगा, जीवन भी सफल बनेगा। ये समय बड़ा यानी कीमती समय है, एक बार चला गया तो वापस आएगा नहीं। समय पर काम करना चाहिए। जो भी मन में भावना आ गई कि मुझे सामयिक करना है, तुरंत कर लो। तपस्या करनी है, तुरंत कर लो। बाद में क्या होता है, मनुष्य का मन है, अभी हमारे मन में आ गया कि हमें दान करना है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, जान क्या करना है, अभी फिर कर लेंगे। तपस्या करनी है, सामयिक करनी, तुरंत कर लो। धर्म के काम में विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। कहते राजा दशरथ दर्पण के सामने क्या कर रहे, बाल सवार रहे थे। वो समय उनको एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। सफ़ेद बाल देखकर राजा दशरथ को विरक्ति आ गई। सोचा कि मेरे बाल क्या हो रहे, एक बाल सफ़ेद हो गया था, अपने तो कितने हो जाते और उसको क्या करते, सफ़ेद के फिर काले बना लेते। लेकिन उन्होंने एक ही बाल देखा, उनको विरक्ति आ गई। विचार किया कि मुझे क्या करना है, राम का राज्य अभिषेक कर दूं और मैं स्वयं वन प्रस्थ में जाकर क्या करूं, साधना करूं। मन में शुभ विचार आ गए, चिंतन शुभ चिंतन आ गया। तुरंत बाहर आए और अपने गुरु, कौन थे दशरथ के गुरु, हाँ वशिष्ठ गुरु को पूछा कि गुरुदेव मेरे मन में ऐसे विचार आए कि मैं क्या करूं, राम का राज्य अभिषेक करूं और मैं स्वयं वानप्रस्थ में जाकर साधना करने बैठ जाऊं। गुरु ने कहा बहुत अच्छी बात है, मन में इतना अच्छा शुभ विचार आ गए, शुभ चिंतन आ गया, उसके लिए देर मत करो, तुरंत ये काम कर लो। तब कहते नहीं इतने जल्दी नहीं, अभी क्या है, अभी तो मेरे मन में आया, अभी तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय दो। वो गुरु कहते नहीं तुरंत कर लो, एक शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय है, मन में शुभ विचार आ गया, तुरंत कर लो। लेकिन दशरथ राजा ने कहा इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, ये बड़ा काम है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तब वशिष्ठ गुरु ने समय निकाला 15 दिन का। 15 दिन के बाद में मुहूर्त निकाल दिया, और वो मुहूर्त का जो 15 दिन का समय था उसके बीच में क्या हो गया आपको अच्छी तरह मालूम है। यह बात धीरे धीरे किसके पास पहुंच गई, मंथरा के पास। मंथरा ने क्या किया, कैकेयी के कान भर दी। अब कैकेयी ने वो जो वर मांगना था मांग लिया। अगली घटना आपको सभी को पता है। कहने का मतलब जब दशरथ राजा उसी समय यदि निर्णय लेते अभी क्या करना है, राम का राज्य करना है और मुझे वानप्रस्थ में जाना है, परंतु उन्होंने विलंब किया तो वह जो काम बनना था वह काम राम को वनवास जाना पड़ा। इसी तरह हमारे मन में अच्छे विचार आ गए, सामयिक करना है, तपस्या करनी है, तुरंत करी तो अच्छा है, नहीं किया तो क्या होगा, मन में फिर वो बनता काम बिगड़ जाता है। इसीलिए समय को सार्थक करो। एक बार समय निकल गया दोबारा आएगा नहीं। जो घड़ी सामने लगी हुई है, घड़ी क्या करती है, हाँ घड़ी समय बताती है, घड़ी समय बताती है, लेकिन समय के साथ में क्या करती है, हमें संदेश देती है। घड़ी समय के साथ में संदेश देती है। जब घड़ी के अंदर 1 बज जाता है तब घड़ी क्या कहती है, सुना रहे के पीछे सबको,
घड़ी में जब 1 बज जाती है तब घड़ी कहती है एक ही आया। एक ही आया यानी क्या? सभी की आत्मा एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, चाहे अमीर हो गरीब हो, गांव में रहने वाला हो शहर में रहने वाला हो, साधु हो ग्रस्त हो, सभी की आत्मा एक समान है। किसी की उपेक्षा मत करो, किसी की निंदा मत करो, सभी की आत्मा एक समान है। चाहे छोटा जीव जंतु क्या न हो, उसकी आत्मा मेरी आत्मा समान है। एक ही आया, ऐसे शुभ होनी चाहिए। जब घड़ी में 2 बज जाती है तब घड़ी क्या कहती है? रागो या दोषो या कम बियम। कर्म के बीच क्या है? राग और द्वेष। हाँ, हम किस पर राग करेंगे, किस पर द्वेष करेंगे, उससे क्या होगा? कर्मों का बंध होगा। यानी कोई हमारे पास व्यक्ति हो या वस्तु हो, अच्छी वस्तु, मोबाइल अच्छा है आपके पास, बढ़िया मोबाइल है, गाड़ी है, उस पर हमने क्या किया? बहुत राग कर दिया, बहुत आसक्ति कर दी, और वो गाड़ी खराब हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, तो क्या होगा? फिर दुख हो जाएगा। मोह आसक्ति करेंगे तो उतना दुख हो जाएगा। तो घड़ी में 2 बजती है तो कहते रागो ये दोषो कम बियम, कर्म के बीज है। इससे क्या होता है? ये बीज से ये पनपते हैं और राग द्वेष बढ़ते जाते। जब घड़ी में 3 बजती है तब घड़ी कहती है 3 रत्न। 3 रत्न सभी को मिले हुए। कौन से 3 रत्न? 3 रत्न सभी के पास मिले हुए, मन वचन और काया। ये 3 जो रत्न है, यह क्या है? बड़े अनमोल है। मन से हमें क्या करना है? शुभ विचार करो, सभी के प्रति अच्छे विचार करो, अच्छे विचार रखो, मन से शुभ भावना बनाए। मनुष्य क्या करता है? मन के द्वारा कर्म भी बनता है, कर्म को तोड़ता भी है। यानी जब मनुष्य ज़्यादा हम जो भी क्रिया करते हैं घर में परिवार में, लेने में देने में, जितना इससे क्रिया लगती है उससे ज़्यादा क्रिया किससे लगती है? मन के द्वारा। मन में अशुभ भावना आ जाती है। प्रसन्नचंद्र राजा जिन्होंने क्या कर दिया? राज्य छोड़ दिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उनको क्या गया? उनके कान में शब्द चले गए कि आपके छोटा बच्चा है, उस पर युद्ध होने वाला है। बहुत बड़ी घटना है, लेकिन याद, ये घटना नहीं कहूँगा, आपको याद दिलाते कि वो उसको भी क्या हो गया? साधना कर रहे थे, साधु बने हुए थे, लेकिन मन में विचार आ गया कि कौन है मेरे राज्य पर युद्ध करने वाला। मन में अशुभ भाव आ गए थे। एक छोटा सा तंदुल मत्स्य रहता है, चावल का दाना इतना छोटा सा, वह कहाँ पर रहता है? वह मगरमच्छ की आंखों की पापनी पर वहाँ पर बैठा हुआ है। वह देखता है कि मगरमच्छ इतना बड़ा है, उसका मुंह खुला है और मुंह के अंदर पानी जा रहा है, और पानी के साथ में मछली अंदर जा रही और बाहर निकल रही। कौन देखता है यह? हाँ, छोटा सा वह तंदुल मत्स्य। अब वह देखता है कि अरे कैसा पागल है, इसके मुंह में मछली जा रहे और ये बाहर निकल रही, इसकी जगह मैं होता तो क्या करता? सबको निकल जाता। देखो, मन से भावना भाई, कुछ क्रिया की नहीं, कुछ क्या नहीं, फिर उसको नरक में जाना पड़ा। तो आपको मैं बता रहा था, मन वचन काया 3 ये रत्न है, इसको क्या करना है? इसको भी हमें जितना, इस पर भी वाणी से मीठा बोलो, मधुर बोलो, काय से सेवा करो, मन में शुभ भावना रखो। घड़ी में 4 बजती है तो 4 क्या कहते हमें? 4 कषाय। 4 कषाय, अब विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि अभी समय भी गुरुदेव का भी हमें सुनना है। 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। 4 कषाय के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। कषाय को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। 4 संज्ञा जो है, हार निद्रा भय मैथुन, इसको भी हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कषाय को कम करेंगे। क्रोध आ रहा है, क्यों क्रोध करूँ मैं? अरे इतनी छोटी बात के लिए क्यों क्रोध करना है? हमें विचार करना। गज सुकुमार मुनि, उनके सिर पर क्या रख दिए थे? अंगारे रखे, फिर भी शांत रहे, कोई नहीं। हमें तो कोई दुख नहीं दे रहा है। छोटी छोटी बात लेकर हम क्रोध करते हैं, और क्रोध करने से हमारी आयुष्य भी कम होती है, खून जलता है, बहुत नुकसान होता है। क्रोध उपमा देय में 3 विकार करंती, आप तपे पर तापंती, अकाले मरनांती। जो क्रोध करता है वह क्या करता है? स्वयं भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। हम सबके पास में 2 टंकियाँ है, सभी के पास में जन्म से 2 टंकियाँ मिल गई है। एक है पेट्रोल की टंकी, दूसरी है जल की टंकी। जल जो है शीतल जल, और पेट्रोल। अब हम क्या करेंगे? दोनों टंकियाँ हमारे साथ में, सामने से कोई आ गया, किसने क्रोध कर दिया, तो उस समय हम क्या करते? हम भी गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, तो पेट्रोल को क्या करेगा? फिर आग लगाएगा, फिर जलेगा। वो समय यदि हम क्या करें? जो पानी की टंकी है उसको खोलो, पानी के सामने क्या करो? शीतलता करो। सामने वाला हो जाए आग तो हम हो जाए पानी,
इतना भी हम ध्यान करते, ये उपयोग करते तो हमें हमारा क्रोध कम हो जाएगा। और मान जो है अभिमान, अहंकार, इसको जितना भी कठिन है। मान करते मर गए रान उनका वंश, तीनों टीलो देख लो रावण कौरव कंस। उन्होंने अभिमान किया, अहंकार किया तो उनका नामो निशान नहीं रहा। और माया कैसी है? माया कैचे के समान है, मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम जपना पराया माल अपना। यह जो मायावी होता है ऐसे करता है। और लोभ जो है, लोभ पूरे शरीर के अंदर रहता है। मनुष्य जा लाओ ता लो, थोड़ा सा लाभ होता है, क्योंकि संक्षिप्त में होता रहो, विस्तार करने में बहुत समझ आएगा। तो यह 4 कषाय को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जब घड़ी में 5 बजती है तो घड़ी क्या कहती है? 5 इंद्रिया, हमारे पास 5 इंद्रिया है। इंद्रिया का क्या करना है? सदुपयोग करना है। घड़ी में 6 बज जाती है तब घड़ी क्या कहती है? 6 का जीव की क्या करना? रक्षा करो। सभी को जीने का अधिकार है। यानी पानी के अंदर जीव है, पानी कितना जितना आवश्यक उतना ही करो। लेकिन आज कितना पानी व्यर्थ जाता है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, नल चल रहा है, पानी जा रहा है, इतने कितनी हिंसा होती है। वह भी जीव है अग्नि में। यानी सारी बातों पर विषय यानी विचार करो। 6 का है कि जीव की रक्षा करना। घड़ी में 7 बजती है तब घड़ी क्या कहती है? सप्त व्यसन। सप्त व्यसन, इसे क्या करना है? इसको छोड़ना, इससे दूर रहना है। जब घड़ी में 8 बज जाती है तो घड़ी क्या कहती है? संदेश देती है हमें 8 कर्म जो लगे हुए उनको क्या करना? 8 कर्मों को निकालना है, कम करना है। कर्मों से क्या होता है? कर्मों से हमारी आत्मा भारी हो गई, बहुत बोझिल हो गई, जड़ हो गई। इसको कैसे कम करे? कहते एक तुम्बा रहता है भोपड़ा, उसके ऊपर क्या करते हैं? उसको पानी में डाल दिया तो पानी में क्या होती है? वो तैरता है वो तुम्बा। लेकिन मिट्टी का लेप लगा दिया, वो सूखने के बाद में दूसरा लेप लगाया, ऐसे 8 लेप लगा दिए और पानी में छोड़ दिया तो क्या होगा? डूब जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा है, इस पर भी क्या 8 कर्मों का यानी लेप लग गया है, भारी हो गई है, बोझिल हो गई है। इसको क्या करना है? लेप उतारना है। इसलिए 8 कर्मों को क्या करना है? हमें कर्म को कम करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घड़ी में 9 बजती है तब घड़ी क्या कहती है? तत्व कितने है? 9 तत्व। जो श्रावक होता है, श्राविका है, इनके 9 तत्व की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि 9 तत्व जो जीव अजीव पुण्य पाप आदि, इनका क्या करना है? ये 9 तत्वों का हमें चिंतन करना चाहिए। जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या। यदि हमें जानकारी नहीं, पता ही नहीं, जो भी जैन है कम से कम 9 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जब घड़ी में 10 बज जाती है तो घड़ी क्या कहती है? 10 कौन से हमारे धर्म है? खंती मुत्ती अजव्य मध्यवे, इसका क्या करो? चिंतन करो। 11 बजती है तब घड़ी में हमें क्या कहते हैं? 11 जो है 11 गंधर है, उनका क्या करना है? उनका जीवन का आदर्श लेना है, हमें उन पर चलना है। जब घड़ी में 12 बजती है तब घड़ी कहती है श्रावक के व्रत कितने? 12 व्रत है। कम से कम कोई ना कोई व्रत स्वीकार करो। मर्यादा होनी चाहिए जीवन के अंदर। यानी समझ जो है, घड़ी समय बताती है, समय के साथ में हमें संदेश देती है कि मनुष्य को हमारा जीवन का उद्धार करना है, जीवन को सफल बनाना है। आदि व्याधि उपाधि से मनुष्य का है त्रस्त हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, बोझिल हो गया है। तो उसके लिए जिनवानी जो है, जिनवानी का पान करो। जिनवानी का पान करने के बाद में उसको अंदर उतारो, तब हमारा क्या होगा? हमें शांति मिलेगी। सभी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। वो कहाँ पर है? बाहर मिलने वाले नहीं। बाहर कितना भी ढूंढो, बाहर की कितनी भी वस्तु लेकर आओ, उसमें सुख मिलने वाला नहीं, शांति नहीं। हमारे आत्मा के भीतर सुख का खजाना है, लेकिन वहाँ पर आवरण लग गया है। अंदर आवरण है, कर्मों का आवरण, कषाय का आवरण। इसको दूर करने के लिए जिनवानी एकमात्र ऐसी औषधि है, ऐसा साधन है जिससे वो आवरण मिटेगा, सुख शांति प्राप्त होगी। इसके लिए थोड़ा समय निकालो। समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। धर्म के लिए समय निकालो। मैंने पहले बताया, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा भी निकालेंगे। प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो, मेरा क्या कर्तव्य है, इतना भी चिंतन करो। मैं नहीं कहता आपको कि आप समय करो, पोषित करो, तपस्या करो, दान दो, लेकिन दिन भर में जो हमारे पाप लगते, जो कर्म लग जाते, रात को सोने से पहले 10 मिनट कम से कम क्या करो? शांति से बैठो, आंखें बंद करके। उस समय कोई आपको ध्यान करना नहीं, जाप करना नहीं, कुछ नहीं, बस चिंतन करना है। दिन भर में मेरे द्वारा कितने कर्म बन गए, बोलने में, खाने में, पीने में, लेने में। क्योंकि संसारी व्यक्ति है। जयंती श्राविका ने भगवान को पूछा कि यानी खाने में पाप, बोलने में पाप, चलने में पाप, हर क्रिया में पाप है। यानी कवम चरे कवम चिट्टे कवम आशे कवम सये कवम भुजंतो भाषंतो पाव कम्मम न बंधई। कैसे चले, कैसे बोले जिससे पाप का बंध न हो, कर्म न बंधे। तब भगवान ने इसका समाधान क्या बताया? जयम चरे
जयम चिट्ठे जयम असे जयम सये जयम उज्जंतो भाषंतो पावकमम न मुंदई। जय ना से करो, आपकी भाषा में विवेक से, यानी देखभाल कर करो। कोई भी क्रिया हो तो दिन भर में जो पाप लगता है, जो क्रिया लग जाती है, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, जो भी काम करते समय कम से कम 10 मिनट ध्यान करो, चिंतन करो कि मेरे से जो कुछ पाप लगा है, जिसका मन झुका है, दिन भर में जो इतना कर्म बन गए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बोलना, खमत खाना करो, सभी उससे समालोचना करूँगा, इतना भी करते तो हम क्या होते हैं, पाप से हल्के हो जाएंगे। लेकिन समय को सार्थक करने के लिए थोड़ा जिनवाणी सुनना पड़ेगा। कम से कम आप मोबाइल में बहुत समय जाता है, मोबाइल में चला जाता है, तो कम से कम रोज़ एक जैन तत्व प्रकाश नाम की किताब है, इसके अंदर 32 आगम का सार है। एक एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो आज, फिर अगला पढ़ो। आपको कोई समझ में नहीं आए तो गुरुदेव के पास जाकर बताना कि मुझे क्या, इसका क्या अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है। लेकिन ज्ञान पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा हमारे कष्ट कम होंगे, और जिनवाणी सुनकर हमारी आत्मा यानी जो कष्ट लगे वे कम हो जाएंगे। अधिक न कहते यही कहूँगा, आज हमारे जो कुमार साहब से मिलना हो गया, संतों से मिलना हो गया, बहुत प्रसन्नता खुशी हुई। संतों से मिलने से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता हो जाती है, दूसरे को मिलना होता है, क्योंकि विहार करते रहते इधर से उधर। लेकिन चातुर्मास में एक जगह पर यहाँ पर ठहरे हुए बड़े गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वर्षों से ठहरना पड़ रहा है। यह भी बहुत तेरे संघ का बड़ा भाग्य है, संघ को इतना बड़ा लाभ मिल रहा है। यानी ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, बिल्कुल देखो सादा जीवन उच्च विचार। अब आचार्य भाईचंद जी महाराज साहब, विमल जी महाराज साहब, अब ये जो संत है, ये देखो आपको यहाँ पर रहकर भी जिनवाणी सुना रहे, कुछ ना कुछ दे रहे, यानी आपको भी जिनवाणी का पान करा रहे। हमारा भी कर्तव्य है, हम सुने, सुनकर जूने उतारे, साधु संतों की सेवा करो, कर्मों की निर्जा तब होगी, तब हम क्या करेंगे, हम जिनवाणी सुनकर उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन सुनने के बाद में जीवन उतारना, आपको 3 मूर्ति की बात बताई। जो मूर्तिकार है वो क्या करता है, कान में धागा डलता है, वह हृदय में चला जाता है। ऐसे हमने जो वाणी सुनिए, जो शब्द सुने, उस पर चिंतन करो, जीवन में उतारो, तो हमारा जीवन सफल बनेगा। सभी को जीवन सफल बने। सभी के आत्मा के अंदर सुख का खजाना है, वह खजाना कई बाहर मिलने वाला नहीं, अंदर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आवरण हटाने के लिए जिनवाणी सुनना पड़ेगा, उसको चिंतन करना पड़ेगा। सभी को सुख मिलेगा, सभी को सुख शांति मिले, सभी की आत्मा निर्मल बने। बस इतना ही कहते अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। शाम को करीब 8, साढ़े 8 का समय था, और उस समय पे एक माजी, एक बुढ़िया 80-85 साल की उम्र की, ये माजी रास्ते पे कुछ ढूंढ रही थी, और उसी वक्त पे 3 युवान मित्र पिक्चर का लास्ट शो 9 से 12 को देखने को जा रहा था। और वो 3 मित्र में से एक मित्र की नजर पड़ी कि माजी कुछ ढूंढ रहे हैं, इसका कुछ खो गया है, कुछ गिर गया है, उसको वो ढूंढ रही है, लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को बताया, दूसरे मित्र तीसरे को भी बताया कि बात सही है। देखते रहे, माजी ढूंढते है, कुछ मिलता नहीं है। ऐज वाली उम्र है, नजर भी कम है। तीनों खानदान कुटुंब के नबीरे थे। उसने सोचा चलो अभी अपने को तो टाइम है, तो थोड़ी मदद कर लेवे। तीनों युवान माजी के पास आके उसको, माजी को कहते कि आपका यहाँ पे क्या खो गया है कि जो आप ढूंढ रहे, हमको बताओ ताकि हम भी आपको मदद करें ढूंढने में। माजी ढूंढते ढूंढते ही युवान को बताया कि बेटे बात ऐसी है कि मेरी एक सुई गिर गई है, सुई, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तीनों युवान सोचने में पड़ गए कि एक छोटी सी सुई, अभी हम भी एक इसको नहीं लेके दे देवे, लेकिन माजी पुराने जमाने की है, वो जब तक अपनी
खोई हुई चीज नहीं पाएंगे तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। तीनों युवा ने सोचा चलो हम भी मदद करें। 3 युवान और वो माझी चारों जन एक सोई को ढूंढने में लग गए। टाइम निकलता जा रहा है और युवान ने देखा कि माझी ढूंढता तो है सोई, लेकिन कभी यहाँ ढूंढते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते। एक सोई ढूंढने के लिए इतनी जगह। इसमें से एक युवान माझी के पास आके बोल रहा है कि माझी आपकी सोई कहाँ पे गिरी है? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा भी अगर थोड़ा सा पता है तो वो जगह बताओ, ताकि वहां ढूंढने से वो जल्दी मिल सकती है। युवान ने माझी को कहा आपको अगर पता है तो आप वो जगह दिखाओ ताकि वहां ढूंढने से वो जल्दी मिल सकती है। उस वक्त माझी अपनी केड़ पे हाथ रख के थोड़ा ऊपर हुआ और ऊपर होके बोला बेटे बात ऐसी है, सोई यहां नहीं गिरी है, सोई तो घर पे गिरी है, मगर क्या है कि वहां बत्ती नहीं है, इसके लिए यहां ढूंढ रही हूं। आप तो वैसे नहीं करते ना, आप तो सब होशियार है, चतुर है। लेकिन अभी महात्मा ने बताया तो उसमें कुछ गलतियां तो दिख रही थी आपने में भी। हाँ, इतना टाइम पे ढूंढने के बाद माँ जी ने बताया कि बेटे बात ऐसी है, सोई यहाँ नहीं गिरी है, सोई तो घर पे गिरी है, मगर क्या है कि वहां बत्ती नहीं है, इसके लिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। और आप भी घर छोड़ के यहाँ बत्ती में आया ना। समझ गए? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हमको ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाला। बस बात वही है, हकीकत है, हम सुख को बाहर ढूंढते हैं। बाहर है ही नहीं, वो कहां से मिलेगा? हाँ, वो तो घर में ही है। अगर उसको ढूंढने का है तो सोई अगर घर पे गिरी है तो उसको घर में ही ढूंढेंगे तो मिलेंगे, बाहर ढूंढेंगे तो थोड़ी मिलने वाली है। इतनी सारी बात बहुत बार आपके पास आ गई है, लेकिन फिर भी आप अपनी दिशा और दशा दोनों चेंज नहीं किया है। वही आज भी आपकी दिशा है, वही दशा है, हम बाहर ही ढूंढते हैं। सुख हम लोग बाहर ही ढूंढ रहे। इतने सारे संतों के पास बैठे, उनका सत्संग किया, लेकिन फिर भी अंदर झांकने की कोशिश नहीं की हमने। वही बाहर ढूंढते रहे, बाहर घूमते रहे, और बाहर कितना भी घूमो नहीं मिलेगा। और जो वक्त है ना, वो अभी मिला है। दूसरे जन्म में तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, लेकिन ये जन्म पाने के बाद, अभी बताया ना 4 अंक की दुर्लभता उत्तराधन सूत्र में जो भगवंत ने बताई, उसमें पहला ही बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म ही एक ऐसा है कि जो यहाँ हम हमारा सुख को ढूंढ सकते हैं, सुख को पा सकते हैं। एक ही जन्म है। और जैसे अभी घड़ी का दृष्टांत देके बताया ना, पूरा दिन पसार कर दिया, 1 से लेके 12 तक, 12 बज गया किसका? नहीं, बात समझने की कोशिश करना। घड़ी में तो 12 बजते, लेकिन बोलते हैं किसका 12 बजा? 12 बजने का मतलब सब समझ गए ना? हाँ, यहाँ से गया 12 बज गया, और तुम्हारा हमारा अपना भी 12 बजने वाला ही है। हाँ, तो नियम है कि आई रे चेतना एक दिन जासी, एकली आ तो राजा थोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख ली। मिनख जमारो पायो रे मिनखा, मिनख पणा कब आवेलो, पिंजरा मायलो पंछी बोल्यो, मोती कदा चुगावेलो, मोती कदा चुगावेलो।
सपनों में रंगीन सिनेमा देख ली आ तो राजा थोड़ा थारी दुनिया सारी देख ली, दुनिया सारी देख ली। તમે नहीं समझो, साइड मारी जाओ। हाँ, ये लोग नहीं समझेगा। हाँ, वो तुम्हारी भाषा है। आप परसों मिले न तो मेरे को बोला, समझदार है, हमसे ज्यादा। अच्छा समझते हैं, बढ़िया है ना। आपने समझा दिया होगा थोड़ा सा। हाँ, कल मेरे को भी आके बोला कि भाई आप आए न तो प्रवचन हिंदी में देना, क्योंकि वैसे तो हम गुजराती सुनते, गुजराती में ही प्रवचन देते हैं। मैं बोला हिंदी में देना। मैं बोला मैं हिंदी में दूँ, मराठी में दूँ, मारवाड़ी में दूँ, रोक करुंडो रोक पावा वो भाषा में दे दूँ। हाँ, जैसा देश वैसा भेष, क्या करे, आपके सामने सब नाटक करना पड़ता है। लेकिन बहुत समझने की बात तो यही है कि आखिर तो हमारे जो परमात्मा के, भगवंत के जो सिद्धांत है ना, वो वही है। बात तो कहीं से भी लो, वही बात अपने को आके मिलेगी। और हकीकत है कि इतना अच्छा अवसर मिला है मनुष्य जन्म का। ये कि बताया ना कि मनुष्य जन्म का जो चोला मिला है ना, वो बार बार नहीं मिलता है। प्रबल पुण्य जब ही आत्मा का उत्पादन हुआ और उसी वक्त ये बोलते हैं बहु पुण्य ना उदय मड़ो जिन धर्म नो शुभ जोग जो। ये जन्म तो ठीक है, धर्म भी सोचो ऐसे न ऐसे नहीं मिले। जब्बर पुण्य एकत्रित किए तभी ये सुंदर मजाक के अवसर मिले हैं। और ये अवसर अगर हाथ में से निकल गया, कुछ किया नहीं, जो करने का था, जो करने के लिए आए थे उसमें से कुछ किया नहीं और ऐसे ही ऐसे चल दिया, तो बार बार ये जन्म नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये मनुष्य जन्म का जो चोला बताया है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी मिला है तो उसको सार्थक करने का है, और सार्थक करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। और भगवंत ने वही बताया कि समयम घोयम माँ पमाए। हे आत्मन, ये जो जन्म पा के बैठे हैं ना, अब इस जन्म में तेरे को एक समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती है। और जैसे होता है लूटने वाले तो चारे कोर है, लूटते रहेंगे, तो तेरे को सावधान बनने का है और समय समय का सार्थक करने का है। और ये सार्थक करने के लिए संतो है वो प्रेरणा देंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे। लेकिन उस मार्ग को चलना न चलना उसके लिए आत्मा स्वतंत्र है। अब तक जिसे बताया जाए तो बहुत सारे हमको संत मिले, संत का प्रवचन मिला। इससे आगे बढ़कर बात कहो तो भगवान, जैसे भगवंत के समोषण के अंदर बैठ के हम लोग आए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? भगवंत के समोषण के बैठ के आए, उनकी देशना सुन के आए, लेकिन फिर भी हम खाली का खाली, कोरे के कोरे। कुछ कमी है। बाथरूम में एक नल है, पानी आता है, नीचे बाल्टी रखी, नल चालू किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, बाल्टी भरती नहीं है। क्यों? बाल्टी खाली कि खाली? हाँ, बाल्टी फूटी हुई है। अच्छा, तो उसमें से पानी बह जाता है, तो भी जाता है। हाँ, बरोबर इसने तबाश किया कि नहीं, बाल्टी फूटी हुई नहीं है, बाल्टी तो एकदम बरोबर है, तो फिर कैसे खाली रह गई? नड़ में ताकत कम है? नहीं, नड़ में तो बहुत पानी का टांके का टांका भर दे, इतनी ताकत है नड़ में, तो बाल्टी नहीं भरी। क्यों? बरोबर ध्यान लगा के देखा तो ऐसा लगा कि बाल्टी उल्टी थी। तो उल्टी बाल्टी रहे फिर भी भरता नहीं है। हाँ, अगर नर बाथरूम में है और बाल्टी रसोड़ में किचन में पड़ी हुई है तो भी नहीं भरती है। उस ढूंढने का है, क्या कचास रही गई हमारी। हकीकत हम परमात्मा के समोषण के अंदर बैठ के आए, लेकिन फिर भी खाली का खाली, कोरा का कोरा रहा, क्योंकि हम
हमारी स्वभाव दशा में नहीं थे, हम विभाव दशा में रहे थे, और विभाव दशा में रहा मतलब खाली का खाली, कोरे का कोरा रह गया। अभी अवसर मिला है तो ये अवसर को आत्मसात बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये अवसर बेर बेर नहीं आए। जो अभी अवसर मिला है ना वो बेर बेरा मतलब बार बार मिलने वाला नहीं है, और अभी मिला है तो उसको सार्थक करने का, और सार्थक मात्र बातों से किया नहीं जाता है। हम बातों तो बहुत बना लेते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, और वही बात बताया परमात्मा भगवंत महावीर ने, क्योंकि पहला अंग जो बताया दुर्लभता में वो मनुष्य जन्म बताया, दूसरा अंग बताया शास्त्र सुनना, वो इससे भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिल गया, चलो बहुत सारे मनुष्य जन्म आए, लेकिन सबको शास्त्र सुनना, भले जैन कुल में जन्म हो गया लेकिन फिर भी शास्त्र सुनना सबके बस की बात नहीं है, सबका नसीब काम नहीं करता है। मतलब परमात्मा जो बताया बात बिल्कुल सही है। आज हमारे वहां बहुत सारे जैन है, लेकिन प्रवचन में कितने रह गए? अगर सब आए तो मेरे को लगता है कि उपाश्रय कितना भी बड़ा हुए कम ही पड़ने वाला है। तो सब लोग नहीं आते हैं, क्यों? उसके नसीब में नहीं है। आप लोग के आज नसीब है, हाँ, कि जो वाणी सुनने को मिली, मनुष्य जन्म मिल गया, परमात्मा की वाणी सुनने को भी मिल गई। ये दूसरा अंग बताया दुर्लभ है, आप हमको तो मिल गया लेकिन बहुत सारे को नहीं मिला है। चलो अच्छी बात है, हमको 2 अंग मिल गए, लेकिन परमात्मा ने बताया तीसरा अंग इससे भी दुर्लभ है, और वो है अंगा, हाँ, सुई श्रद्धा। सुन तो लिया लेकिन सुनने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा बैठनी, विश्वास बैठना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे आगम अटपटे हैं, बहुत सारी बातें रहती है आगम में जो हमारे दिमाग में नहीं उतरती है। पानी के एक बूंद में असंख्य जीव है, कंदमूल में सोई के अग्रभाग पे रहे, उसमें अनंत जीव परमात्मा भगवंत ने बताया है। अभी ऐसे कैसे मान लेंगे हम, दिखाई तो देता नहीं है। वहां शंका होगी, श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, शंका जल्दी आ जाएगी, श्रद्धा जल्दी नहीं आएगी, और शायद आएगी ना तो भी अमुक टाइम के बाद। मैं बहुत बार इन लोगों को बात करता हूं कि अब श्रद्धा की बात बोलो, नहीं हमको तो श्रद्धा है। कब तक? मान लो इधर हम खड़े खड़े सामायिक में के आवश्यक ध्यान में खड़े हैं, और उस वक्त पानी की बाहर आई, पानी बढ़ते जा रहा है, हाँ, घुटन तक आ गया, कमर तक आ गया, छाती तक आ गया, गड़े तक आ गया, हम काउशक ध्यान में स्थिर है, नहीं, हमको मदद मिलेगी, ऊपर से अचूक मदद आएगी, और वैसे हम खड़े रहे, हाँ। लेकिन जब नाक तक पानी आए फिर क्या हुआ? अब विश्वास छूट गया, वो आया नहीं अभी तक तो। हाँ, ऊपर वाले की जो राह देखते रहे लेकिन वो आए नहीं। अभी तो मेरे को हाथ पांव वाला हिलाने दे, नकर डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। और उसी वक्त हम हाथ पग हिलाने को शुरू कर दिया, बस अपनी श्रद्धा यहां तक टिकी, इससे आगे नहीं टिकी। हाँ, ऐसा बहुत सारे प्रसंग है। हाँ, लेकिन देखो जो मीरा आए, नरसिंह मेहता आए, उनकी श्रद्धा देखो कितनी। हाँ, चंदना है, हरिश्चंद्र है, इन लोगों की बहुत श्रद्धा बढ़वाने लिए कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा प्राण निकल जाए ने तो मंजूर है, लेकिन हमारी श्रद्धा में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। वही श्रद्धा वाले के पास ऊपर वाले आते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते हुए। हाँ? हम हमारा ही काम पटा लेते। कृष्ण भोजन कर रहे थे और उनकी पत्नियां है ना, सब साथ में मिलके उनको भोजन खिला रही थी, और भोजन करते करते कृष्ण ने कुछ अपने ज्ञान में देख लिया, तो उसका हाथ में लिया हुआ खाना पोड़िया वो अटक गया, वापस थाली में रख दिया, और वो खड़े हो गए। तब उनकी पत्नियां पूछने लगी कि क्या हुआ? कुछ भोजन में कमी? नहीं कुछ। तो फिर आप खाना खाते खाते बीच में क्यों उठ गए? तो
तो उसने अपने ज्ञान बल से दिखाया कि देख बात ऐसी है कि मेरा एक भक्त है, सिर्फ मेरा ही नाम लेता 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 ही आ रहा था और उनको लोगों ने पागल समझ लिया है। और पागल समझ के उसको मारते हैं, पीटते हैं, कोई पत्थर मारते हैं, कोई धूली उड़ाते हैं। वो तो अब मेरे नाम में इतना मशगूल बन गया है और उनको लोग मार रहे, तो मेरी फर्ज है उसको बचाना। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा, हाँ इसी वक्त मेरे को जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने खाना छोड़ के खड़ा हो गया और मेरे को जाना ही पड़ेगा अभी। इतने में जैसे बोला थोड़ी बात हुई, तब तो चित्र और बदल गया। कृष्ण जाने के बदले जहां खड़े थे वहां वापस बैठ गया और खाना खाने लग गया। तो उनकी पत्नियों ने बताया कि अभी तो आप जाने की बात कर रहे थे, आपका जो भक्त है, हाँ उनको बचाने के लिए जा रहे थे और आप तो अभी वापस खाना खाने को बैठ लिए। फिर उसने अपने ज्ञान बल से उनको दिखा दिया कि देखो जो काम मेरे को करने का था मैं करके वहां करने के लिए जा रहा था, लेकिन अभी वो खुद अपना काम खुद कर रहा है, क्योंकि अभी वो खुद पत्थर उठा के मारने वाले को वो भी मारने लग गए। तो अभी जो अपना काम खुद कर लेता हो तो मेरे को वहां तक लंबा होने की क्या जरूरत है। बात सही है। वो बहुत बार महावीर को मदद करने के लिए आए थे। हाँ महावीर नहीं, हम सबको, हाँ बहुत बार वो वहां से वो मदद लेके आने वाले थे, लेकिन हमने उनका भरोसा ही नहीं किया कि वो हमारे आंगन तक आए। हाँ उससे पहले तो हम अपना ही काम, बरोबर ना। जब नरसिंह मेहता को भरोसा था और उनका एक एक भरोसा, बोले एक भी उनका व्यवहार कहाँ पे अटका था। हमको भरोसा है, ज्यादा टाइम हो गया दुकान पे, चाबी मेरे पास पड़ी है और गुरुदेव प्रवचन लंबा रहे, आज तो छुट्टी है, गुरुवार है, मेरे को मालूम है। हाँ देखो बनिए लोग हमेशा कार्यक्रम घोटते हैं, तो मैंने वही सोचा कि संडे को नहीं गुरुवार को क्यों इनको बुलाया है। फिर पता चला हाँ गुरुवार को इनके लिए बुलाया है कि गुरुवार को हमको वांदा नहीं, बाकी 8 दिन आ जाए तो हमारा धंधा बंद हो जाए, वो हमको मंजूर नहीं है। अभी कल रुकने वाले हैं, आएंगे, क्या बात है। और प्रवचन चालू करने के बाद कभी पूरा हुए वो पता नहीं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे चलेगा, क्या चलेगा। आप चलेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ नहीं हकीकत तो एक कथाकार थे ना, वो कथा कर रहे थे हम, और कथा जब पूरी हो गई ना तब वो एक माझी बैठे थे। हाँ बाकी तो सब चले गए थे, क्योंकि सबको काम करने तक अलग अलग। हाँ और कथा करने टाइम थोड़ा विशेष ले लिया था, तो सब तो चले गए थे, लेकिन एक माझी बैठे थे। तो कथाकार माझी के पास जाके बोला कि माझी खरेखर आप मेरे चाहक है, आप सच्चा सत्संगी रहे। हाँ मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आप अकेले ही देखो बैठे, सब चले गए लेकिन आप बैठे। माझी ने बोला मैं इसलिए बैठी हूँ कि आप जो चद्दर पे बैठे ना वो चद्दर मेरी है, आप उठे तो चद्दर वो चद्दर के लिए बैठी थी। बाकी तो आपका टाइम हम जानते हैं। लेकिन सोचो नरसिंह मेहता का एक भी व्यवहार कहां पे अटका था। अरे झूठी हुंडी लिखी थी, मालूम है ना। हाँ तभी हुंडी का समय था, हाँ चेक बेक नहीं थे, हुंडी लिख दिया था, कुछ अता न पता लिख दिया। लेकिन विचार करो कि झूठी हुंडी लेके गए थे, लेकिन वो हुंडी का स्वीकार हो गया। हाँ हमारा गुजराती में गीत है, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। भरोसा होना चाहिए, बस ऐसा भरोसा रखो तो काम हो जाए। मतलब के सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद भरोसा कितना बार कितना सुना है कि भाई जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। कहीं से भी आप सोए होंगे ना तो उठा के भी वो देंगे, भरोसा रखो। लेकिन हमको भरोसा, लेकिन फिर भी बताया कि चौथा अंग तो इससे भी दुर्लभ है और वो है संयमम विरयम। मनुष्य जन्म मिल गया,
शास्त्रों सुनने के लिए भी मिल गया, सुना, उनके ऊपर श्रद्धा भी हमने बैठा दी, चलो अच्छी बात है, लेकिन आचरण में लाने के लिए बोलो, अभी आप ये नक्की करो। पानी के एक बूंद में असंख्य जीव है, वो सुन लिया, हाँ, श्रद्धा भी बैठा दी, लेकिन अब आचरण में लाने का है। बोलो आज से नक्की करो, हम लोग वाटर पार्किंग में नहीं जाएंगे, कितना जल है, कितना दोष है, समझते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आचरण नहीं है हमारे पास। कंदमूल की जो बात बताई, अनंत जीव, बहुत सारी वस्तुएं खाने के लिए, छोड़ दो, है तैयारी नहीं, आचरण की कमी। बस हमारा वही वीक पॉइंट है। हम सब सुन भी लेते, समझ भी लेते, चलो श्रद्धा भी बैठा लिया, लेकिन जब आचरण का समय आता है तब आचरण में हम कायर बन जाते हैं। और जब तक आचरण नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बताया है कि आचरण है ना वो एक का है, हाँ? और जो बाकी का जो अंग है ना वो शून्य है। पता है ना, राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे लख गुण। राम नाम को अंक है मतलब आचरण है, वो आचरण एक का है, एक रहेगा, और पीछे एक मिंडा लगा दो, कितना हो जाएगा? एक में से सीधा 10, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, अरे वाह, क्या सीधा 10 गुना, क्या एक मिंडी की इतनी ताकत, क्या मिंडी की ताकत बरोबर है, लेकिन आगे अंक होना चाहिए, अंक होना चाहिए। अगर आगे अंक है तो मिंडी की ताकत 10 गुना बढ़ा देती है वो अंक की ताकत को। बस वही बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। आचरण में आओ। धर्म आचरण का ही धर्म है, मात्र सुनने का नहीं है, मात्र समझने का नहीं है, मात्र पढ़ने के बताने का नहीं है। लेकिन आचरण में अगर जो धर्म आ जाए तो वही धर्म हमारा कर्म की निजरा कर सकते हैं। और वही निजरा करने के लिए यह महान अहिंसा परमो धर्म हमको मिले हैं। महान चारित्रशील ऐसे संतों का सानिध्य हमको मिला है। 5 इंद्रिय की परिपूर्णता हमको प्राप्त हुई है और परम तारक जिन शासन का सभ्य पद मिला है। इतने सारे ढेर वाने हमको जब एक साथ में मिले तो इनका पूरा हम लाभ उठाए। क्या उठाएंगे? क्या उठाएंगे? टाइम हो रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या उठाएंगे? कि वहां पड़ी डिश उठाएंगे? हैं? अच्छा, वो डिश नहीं उठाएंगे तो फिर आपका सब अच्छा, मतलब बाद में उठाएंगे। बहुत दबाए ना तब बनिया जागता है। हाँ, थोड़ी सी लोच की हो, अभी पूरी कर देंगे। देखो आए हैं इसके लिए तो आए हैं। हाँ, जरूर है। आप 6 एक 7 संत हो जाए ना, तैयारी करो। चलो अच्छी बात है। आज मुनि महात्मा यहाँ पधारे तो ये सब लाभ मिला है। साधर्मिक भक्ति का भी लाभ, ये सब अंदर की भावना रहती है और वही सच्ची भावना है। और वो भावना आप परिवार को तो मेरा अनुभव है, बहुत अच्छी खिली हुई भावना है। और वैसी तरह से आपकी भावना और उत्तरोत्तर खिलती जाए, बढ़ती जाए। और ये धर्म जो वडीलों के वारसे से मिलता आया है, हाँ, और आपके परिवार में भी मैं तो देखा हूँ, छोटे बच्चे भी धर्म के अच्छे अनुयायी है। तो वैसे ही धर्म को गुंतन करते करते उसका रंग आत्मा पे लगाते जाओ। और जो खोज करने की जो बात बताई, वो खोज बाहर की नहीं, अब भीतर की खोज की जरूरत रही है। और जो भीतर में जाए, वही बोलते हैं ना, हम भीतर गए तुम भी भीतर जाओ। हाँ,
समझने की कोशिश करना। मेरा शब्द ऐसा रहता है, आधा समझते आधा लोग समझते भी नहीं है। हाँ, हाँ, हम भीतर गए तुम भीतर जाओ। दीप में, भीतर मतलब दीप पूरा ना। हम भीतर गए तुम भीतर जाओ, हम भीतर गए तुम भीतर जाओ। कुछ फेरफार नहीं करने का, वही शब्द है, लेकिन देखो इसकी रचना कितनी अद्भुत रही है कि जो भीतर में जाते वही तर जाते हैं। कारण की वस्तु वही उन्हीं को ही मिलता है ना। समुद्र के अंदर जो अगर डुबकी लगाए तो उनको, अरे वाह, आपका डब्बा क्या हुआ यार, आज बहुत सारे बताओ ना यार। हमारी रोज प्रवचन में बात हो रही है अभी। देखो दो, जो लाने का था वो नहीं लाया और दूसरा डब्बा लेके आया है। वो डब्बा नहीं, अपनी जो बात चल रही है वो डब्बे की बात है। पर वो कहाँ से मिलेगी, बोले ना, वही है बात। जो अंदर दीप में किनारे पे जो छपछपिया करते हैं ना, उनको तो ज्यादा मिलेगा तो शंखला है, छिपला है, कोडा है, वो मिलेगा, रत्न नहीं मिलेगा। रत्न पाने के लिए तो उनको मर्दान के साथ मरजीवा बनवा पड़ता है, और मरजीवा बन के जो मत दरिए डुबकी मारते हुए उनके हाथ में कुछ न कुछ माल आता है। तो ऐसा अवसर मिला है, महान जैन शासन रूपी समुद्र मिला है, बस गहन शास्त्र है, उसके अंदर डुबकी लगाओ तो अद्भुत खजाना प्राप्त हो जाएगा। आज आनंद की बात इसके लिए कि हम 3 संतों थे, आज पधारे 4 संत हो गए। पहले 4 थे, उसमें से 1 कम हो गया था, आज थोड़े समय के लिए पड़ा। और वैसे भी आनंद हमारे लिए इसके लिए कि वैसे अगर चातुर्मास के अलावा शेष काल में तो हम विचरण करते रहते, तो विचरण करते करते तो कहीं ना कहीं हम भटका जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। पर हमारा तो चातुर्मास हुए के शेष काल हुए, गुरुदेव के हिसाब से 12 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं, और कब तक बैठेंगे पता नहीं। तो वहाँ संतों का मिलन बहुत कम रहता है, जो कि हम आते थोड़ा टाइम में शेष काल में, लेकिन हमारे गुरुदेव को वही कोई संत पधारे हैं उसको आनंद रहते हैं। अभी भी मेरे को बोला आए है उसको संभालना। तो वो हमको संभालेंगे, हम क्या संभालेंगे। हाँ हाँ, बोलना आए है तो भी रुके, दिल बड़ा है, जैसा नाम है वैसा ही उनका दिल है, लेकिन चातुर्मास वो भी लेके बैठे हैं। लेकिन फिर भी आज उनमें से समय निकाल के यहाँ पदार्पण किए, खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन हमारे और से भी, और यहाँ संघ की ओर भी से भी जो करेंगे वो सत्कार सम्मान जो करेंगे। इससे पहले आप में से भी किसी को बोलने का रहेगा, बहनों में से भी किसी को गाने का रहेगा, तो पहले गाने का काम करे, फिर बोलने का, फिर खाने का। एक पहले गाते हैं, महिला में जो भी हाँ चाहेगा किसी का हाँ, इतना ही लाउडली बोलेगा तो आ जाए। एक बार प्रभु को नमन, गुरु को 100 बार, हाथ जोड़ अर्जी करूं, गुरु करना भव से पार, गुरु करना भव से पार। प्रेम का धागा तुमसे बांधा गुरुवर जी, सब जग रूठे पर गुरुवर आसमान में लाखों तारे सबसे प्यारा चंदा, ओ आसमान में लाखों तारे सबसे प्यारा चंदा, लाखों नदियां बहती धरा पर सबसे प्यारी गंगा, वैसा ही गुरु मुझको लागे गुरुवर जी, सब जगह रूठे पर गुरुवर ना धन दौलत नाही शोहरत नाही कोई खजाना, ओ जग में मेरा बना रहे तेरे दर पर आना जाना, तार न टूटे इस दर से अब गुरुवर जी, सब
शिकायत नहीं कोई गिला है। ओ दर पे तेरे मेरे गुरुवर इतना कुछ जो मिला है। सिलसिला जन्मों जन्म तक टूटे ना, सब जग रूठे पर गुरुवर तुम रूठो ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा गुरुवर जी, सब जग रूठे पर गुरुवर तुम रूठो ना। और सर महावीर भाई अरिहंत प्रभु के चरणों में सतत वंदन अभिनंदन, गुरुदेव के चरणों में अतुल अभिनंदन अभिनंदन। गुरुदेव गुरुदेव गुरु यशधारी है, गुरु श्री के चरणों में वंदना हमारी है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम जितना 15 दिन से 10 दिन से इंतजार करते वो घड़ी हमारी आज खत्म हुई। हम गुरुदेव के बाद गए, तब हमारा दुर्गा मंदिर के प्रोफेसर ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बोला हमको एक प्रोग्राम यहाँ करना है छोटा बड़ा, तो गुरु जी के हमारे पास आए। हमको उन्होंने सरकार हमारे बोले भगवान और उन्होंने जी माता में सरल बोले स्वीकृति, अरे ऐसा कहाँ सहयोग कहाँ मिलेगी, आप तो जल्दी लाओ। तो हमने गुरुवार को नक्की किया, हमारा सा बताए सबकी छुट्टी रहती है तो सब आ जाएंगे। गुरुवार को रखा, इसके लिए हम सबके आपके गुरुदेव के आभारी और सब मंडल सबके सदस्य ट्रस्टीगण के बहुत बहुत आभारी है कि हमको ये अमूल्य समय और जगह दी। इसके लिए हम सब मिलकर आभार है व्यक्त करते हैं। और आगे गुरुदेव का मिलना हो गया, हम सोचते हैं भाई ऐसा बार बार 2 बार 3 बार मिलना हो जाए तो चौथे मास में उन्होंने गुरुदेव बोला भाई दिन जाएंगे, और उसके बाद फिर तो आज आ गया, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए सब साधुवाद बधाई और सब यहाँ पधारे और अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम सब हार्दिक शुभकामना देते हैं। और हम सभी को ऐसा आते रहे, हमेशा आते रहे। हम तो बोलते आज ही नहीं, हमारे साथ गुरुदेव पता रहता नहीं, रोज भोजन में आए, इनके टाइम बहुत ठीक से हमारे साथ 10:30 बजे फिर 10:30 बजे दुकान खोले। हमारा था मतलब जो नसीब में हो तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको अगर प्रवचन में आएंगे डबल मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी है। अरे यार नवकार गिनते यदि काल याद आ जावे तो अपना जीवन बेकार है बंधु। और नवकार काल में बैठे बैठे नवकार याद आ जावे तो अपना जीवन सार्थक है, अपना जीवन सार्थक है। इसी के साथ जय आनंद आनंद आएंगे जब आनंद आनंद शीश झुकाएगा, चरणानंद आनंद गाएगा, आनंद गाएगा। देवी चंद के लाल को आए, देवी चंद के लाल को आए, माता उल्सा के गाए, माता उल्सा के गाए, आनंद आनंद गाएगा। चिंचोड़ी नगर सुहाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। चिंचोड़ी नगर सुहाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। ये समन संग के नायक है, ये श्रमण संग के नायक है, सदगुण के पायक, सदगुण के पायक।
आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश गाएगा चरणों में। आनंद गाए। आनंद जी की बात आप बहुत ही सरल हो। आपने एक बार हमने तो आनंद नगर में 2-3 बार दर्शन करके हमारा सौभाग्य था और हम उनके अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। क्योंकि मेरा बहुत सौभाग्य था गुरुदेव के इनके ऐसे हमारे दर्शन हो गए, हमारा हो गए। और भाई जी महाराज साहब, विमल जी महाराज साहब, सबने हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत रहा है। परिवार में सब संतों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और सब हमारी कृपादर्शी लाए, सब संत की हम हार्दिक अभिनंदन आराधना करते हैं। ऐसा हमारा आशीर्वाद बना रहे। और ये आनंद जी महाराज की कविता की हमारे मगध जी महाराज साहब थे, रसी मुनि जी, उन्होंने एक कविता लिखी। धन्यवाद। हर्ष बोल सकते हैं। प्रभु ने अपने मन को वक्त से तोड़ा तो वो वक्त नहीं भगवान बन गए। उनका चित्र भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात अर्थ विराजे। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात अर्थ विराजे सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों के चरणों में चर्चा करते हैं। मैं आपके सामने बोलना चाहूँगी। जीवन में सच्चा धर्म ही साथी, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। संयम बिना है जीवन अधूरा, भूल नहीं जानना, भूल नहीं जाना। साबुन से तुम रगड़ रगड़ कर निज काया को धोते हो, अपने ही इन हाथों से पीछ पाप के बोते हो। तन को ना धोना, मन को सजाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। संयम बिना है जीवन अधूरा, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। रोज बाजारों में जाकर तुम खूब मिलावट करते हो, रोज बाजारों में जाकर तुम खूब मिलावट करते हो। फिर संतों के आगे जाकर भजन भाव तुम करते हो। ऐसा आडंबर कभी ना दिखाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। जीवन में सच्चा धर्म ही साथी, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। सास बहू में झगड़े चलते रहे निरंतर यदि घर में, बाहर जाओ औरों से बोले यदि वो मीठे घरों में। ऐसा ना करना, मौज रह जाना, कभी ना दिखाना, कभी ना भुलाना। जीवन में सच्चा धर्म ही साथी, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। जय माता। हर्ष गुरुवर
का भाई, चलो, महावीर का गणोत्तर गौतम। आगे 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 जाओ। हैं? कभी कभी काम करता हूँ, सबको और पैसा का देगा। हाँ, होश तो रहता है, लेकिन कल भी होश रखना, बनाए रखना होश। गुरुदेव के पदों में कोटि से वंदन, कुछ उपमा वार्तिका वही बोलता हूँ सीधे, क्योंकि आज बाबू जी ने बोले कि विशेष खास उत्सव के हिसाब से दुगुना बहुत होते हैं, वो तो है ही है, पर आज ज़्यादा है। तो आज ऐसा अपने को विशेष समीकरण बन गया। मैं कहीं गया तो स्टूडेंट था, कोचिंग में A+B बराबर डबल B, वो बना A+B का मतलब आनंद प्लस भाईचंद्र जी महाराज दो आचार्य आचार्य जैसे B+B विमल मणि प्लस विशाल मणि जी महाराज उनके साथ में ऐसा अपने को मिले। तो इनके प्रवचन आपको अपने एक साथ में सुनने को मिल गया। इससे अपने को क्या मिले, सुश्राविका अपने साथ में बैठे हुए मिले, कवि बन गए। इसके साथ अपने को अभी जीवन में क्या है बोले भाई साहब, अपने को जो श्रावक अपने को प्रवचन सुने अपने हृदय में उतारना है, उसको साथ में लेना है, ये इसका अपने को फल साथ में लेके जाना है। इसका समीकरण का साथ में ये आंसर अपने को लेके जाना है, हल उसको अपने लेके जाना है, हल को सुधारने का, अपने जीवन का हल उतारना है जीवन में, उसको तो ये जीवन का सार्थक होएगा। ये इसके लिए आप में कुछ कविता का कुछ शब्द ही बोलता हूँ, कुछ पंक्ति बोलता हूँ, पूरा नहीं बोलूँगा। पर मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अरे मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, ये अपने दोनों हाथ, अरे देना हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा ऐसा होगा, मेरा आया बिठाने दे। कल्याण होगा। अरे सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अरे सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, अरे ऐसा क्या मांगा गुरु जी देने से घबराते हो, चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस थामे रही हो हार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा ऐसा होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा ऐसा होगा, तेरा कल्याण होगा। मैं घबराता हूँ कि आप घबराते हो। गुरुदेव के चरणों में वंदन। सबसे पहले तो सभी मेहमान पधारे हैं, उनका अल्पाहार की व्यवस्था की गई है और सभी जन पहले ऊपर दर्शन करके गुरुदेव का दर्शन करके फिर बाद में अल्पाहार लेकर पधारे। और दूसरी बात अपने आज प्रभावना की व्यवस्था श्रीमान सुशील कुमार जी लोटा की तरफ से की गई है, सभी प्रभाव में लेकर पधारे। अभी अगली बात गुरुदेव ने फरमाया आज गुरुवार को क्यों रखा, आज गुरुवार गुरु तेरा वारे, सच्चे मन से जो ध्यावे उनका बेड़ा पारे, आज गुरुवार गुरु तेरा वारे, सच्चे मन से जो ध्यावे उनका बेड़ा पारे। इसके लिए अच्छी बात है, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सबका बेड़ा पार करते हैं, सबका बेड़ा पार नहीं है। गुरुदेव ने फरमाया वाटर पार्क में नहीं जाना, कम से कम इतना दुकान खोली गुरुदेव ने घर की एक लेकर के बता रहे, और ज्यादा नहीं तो साल में 2 बार का आगार रख करके सब जन, मैं चाहता हूँ सब जन खड़े होकर के वाटर पार्क का नियम ले ले, कनमूल का नियम लेना चाहते हो और अच्छी बात है, पूरा जिंदगी भर का नियम लेना चाहते हो और अच्छी बात है। अपने युवा खड़े हो जाए, कम से कम दो बार वाटर पार्क जाते होंगे आप, और इससे ज्यादा तो नहीं जाते होंगे। तो सभी खड़े हो गए जिनके भाव है मन से, मेरा तो मैं हाथ जोड़ता हूँ पहले, मेरे तो वाटर पार्क के लिए सभी जो हाथ जोड़ लो, पहले खड़े हो आना चाहते हैं। 2 बार के आगे रख लो, खड़े हो जाए कुटी। चलो अच्छी बात है। ये जैन धर्म के हीरे मोती गुरुदेव बिगड़ा रहे, कुछ लेके जाने का
चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी बात रखती है, लेकिन छोटी को भी आगे जाते बड़ी का स्वरूप मिल जाएगा। तो जिस तरह से आपने मनोमन जो धारणा किया है वही पचकाण देव गुरु धर्म की सांके उपयोग सही गुना पचकाण पाड़ना तस बनते परीक मैंने लिए गृह पाणम व शिरया करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। एक पद्धति कहानी है श्रद्धा अपनी कैसे धर्म के ऊपर अपनी श्रद्धा कितनी है वो इसके लिए कहानी के लिए बता दो। शांति बनाइए, शांति बना लगे भाई, शांति बनाए रखे। सुनील को शांति से सुनो। गुरुदेव ने आदेश है, गुरुदेव का आदेश, सुनील को शांति से सुनो। श्रद्धा कैसी होती है अपनी, देखो एक कहानी है। एक आदमी जो बड़ा प्रैक्टिस करके 25 महले की बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग के ऊपर बीच में रस्सी बांध करके रोज आगे पीछे उसके उधर वो टेरिस से वो टेरिस पर जा सकता था, इतना उसने प्रैक्टिस कर ली। एक दिन उसने अपने बच्चे को लेकर के साथ में लेकर के चला और वो पूरा पार करके वो टेरिस से ऊपर टेरिस पे आ गया। वो वापिस दूसरी बार भी वापिस उधर से उधर दूसरी ट्रेन वापिस आ गया। नीचे आकर के ऐसे ही जनता बैठी हुई थी, देखने वाले बड़े करते, उनको पूछा क्या आपको विश्वास है मैं वो एक बार और मेरी बच्ची को लेकर के उधर पार कर सकता हूँ? सबने क्या बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। बोला ठीक है, अच्छी बात है। अभी बाद में दूसरी बार बोला कि ठीक है तो मेरी बच्ची को मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आपके बच्ची कोई देना चाहे और आपको इतना विश्वास है मेरे ऊपर, तो मेरे आप किसी के एक बच्ची मेरे को दे दो और मैं ऊपर ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग पे जाता हूँ। सब शांत हो गया, सबके मुंह बंद हो गए, नीचे देखने लगे। ऐसी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि पक्का श्रद्धा नहीं है, पक्का तो अपन उनके ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन पूरा विश्वास नहीं होता है। ये कारण कि अपन पूरे श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ लेके जाओ अपने बच्चे को, नहीं गिरेंगे। तो इसी धर्म के साथ में धर्म में अपन चाहेंगे तो कभी नीचे नहीं गिरने वाले, ऊपर ही रहने वाले, अपने आत्मा का कल्याण ही होने वाला। यही छोटी सी कहानी है। अभी छोटा सा एक 2 लाइन और पढ़ता हूँ। गुरुदेव ने बहुत ही मेहनती कृपा करके विशाल मुनि महाराज साहब ने आज अपने को थोड़ा समय दिया। बहुत दिल से अपने को एक आशा थी गुरुदेव पधारेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे। उनका एक सहज हेलो अपने गुरुदेव श्री विमल मुनि महाराज ने अपने को दे दिया जगह का कि भाई आप सहर्ष लेके आओ, कोई तकलीफ नहीं, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। गुरुदेव की जगह का क्या, गुरुदेव का तो हम ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लो, अपने बिगर टेंशन के आप पधार गए और गुरुदेव का दोनों का मिलन समारोह हो गया और सभी जन पधारे। बाद हमारे नौका मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, आभार है और सभी से यही विनती है कि अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, अल्पाहार लेकर पधारे और परवाना की व्यवस्था परवाना लेकर पधारे। राजा चारण वाणियों भक्ति उपजे नहीं अने उपजे तो बेड़ो पार। ऐसा बेड़ा पार होता है। राजा चारण वाणियों और चौथी नाजुक नार। बताया कि इन चारों को जल्दी भक्ति नहीं उत्पन्न होती है, अगर जो उत्पन्न हो गई तो राजा चारण वाणियों चौथी नाजुक नार, इन चारों को भक्ति जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। अगर उपजे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो चलो ऐसी प्रार्थना करें सबके लिए कि हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। और बेड़ा पार करने के लिए ऐसा वक्त आया है, उसे आत्मसात बनाने का प्रयत्न करें। और अब लास्ट में छिल्ला हमारे संघ के ट्रस्टी महोदय श्री मयंक भाई मेहता आइए मैदान में को हमारी तरफ से साधुवाद। और आज का ही मंगल प्रसंग मंगलमय कायम हमारी चित्त में स्मृति में कायम अकबंद रह जाएगा, ऐसा ये प्रसंग है। और अब जब आप यहाँ मिट्टी लिखा रहे थे उस वक्त हमारा विशाल ऋषि जी महाराज साहब ने मेरे को बताया कि इन लोगों को बोलो
कि हर गुरुवार को इधर आप इनको बुलाओ, तो मैं बोलू इसे यहाँ का जो नवयुवक है, नवयुवक बहुत अच्छा है, धर्म चलाने की आपने बहुत अच्छा लगा। सामूहिक भी करते, धर्म दान करते। तो गुरुवार को आप आओ, गुरुदेव बड़े गुरुदेव आचार्य भगवंत इनकी जिनवाणी सुनो। गुरुवार को छुट्टी होती है और विशेष बुधवार के दिन आपका जाप होता है। बुधवार के दिन जाप में और भी आप ये भी शामिल होंगे, सभी करो अपन एक ही सारे सभी भगवान मांग कर रहे हैं, एक ही है सारे। संगठन में बड़ी शक्ति है। आप बुधवार के दिन सब एकत्र रहो, गुरुवार को आप आते रहो और सबको अच्छा लगेगा, आपको भी और संगठन होगा। इस तरह मैं यही कहना था, गुरुदेव की आज्ञा और आपकी भावना बढ़ जाए, अच्छा रहेगा। आपके गुरुदेव यहाँ पे गुरुवार आ जाए, हर गुरुवार हम ऐसे ही सोचते हैं दूर है ना आनंद गंगा जमुना दोनों मिल जाएगा। जमुना को अधिक आ गया। श्री अंबालाजी महाराज साहब की जय। आनंद मंगल रहे हमें। बोले भगवान भाईचंद जी महाराज साहब की, यहाँ विराजे विमल जी महाराज साहब की, जितेंद्र जी महाराज साहब की, विशाल ऋषि जी महाराज साहब की, आनंद ऋषि जी गुरुदेव की जय हो। पूज्य प्रवर्तक सौभाग्य मदन मुंशी महाराज साहब की, पूज्य महामंत्री सौभाग्य मुंशी महाराज साहब की। मांगलिक के बाद में करो। चलो अच्छी बात है, आप सबको आनंद उत्साह। अब हर गुरुवार को मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। और साथ में एक बात ये भी आपको बता दूं, अगर गुरुवार को पधारे तो अच्छी बात है, बहुत दूर नहीं है।
हाँ, और हमारी और संघ की भी अगर विनती का भाव रखे तो चातुर्मास परिपूर्ण होके सीधा यहाँ पे आप पधारे, एक अच्छा माहौल वापस हम जमाएंगे। तो ऐसी भावना अभी से आप हमारी आपके हृदय में रखना। तो चलो कार्तिकी पूनम खत्म हुए, फिर आप सब जाके वहाँ से हाँ बस आपको लेके चले आओ। हाँ, तो वापस फिर संतों का मिलन भी हुए, हमको भी आनंद हुआ। अभी तो हम आग्रह करते लेकिन रुक नहीं सकते, तो आए तो फिर तो शेष का रहते तो संतों में साथ में हमको भी रहने का मिले, आपको भी लाभ मिले, क्योंकि फिर तो हम तो है लेकिन ये तो विचरने वाले संत है। आज इधर कल इधर कुछ पता नहीं चलता है, तो अच्छी बात है। एक भी हमारी ओर से एक विनम्ति संकीर्ण और हमारी गुरुदेव आचार्य भगवंत की चातुर्मास परिपूर्ण हो जाए, फिर वापस यहाँ पे आप पधारिए। चलो पचखाण में आज का उपवास है, कोई भाग्यशाली आज का आइंबिल का पचखाण उपवास, काल दिवस उग्या सुंदे उपवास दिव्यम पियारम पचखाई असणम खाइमम साइमम नतण भोगणम आत्रागरणम सब सम्माई वत्यागरणम अपानम वो स्थिरय। आज का आइंबिल, आज का एकाशना वाला एकाशना सुरुगे नौकारसी पौरसी एकाशणम दिव्यम पियारम पचखाई असणम खाइमम साइमम नतण भोगणम आत्रागरणम सब सम्माई वत्यागरणम अपानम वो स्थिरय। तपस्या करने वाले को बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। नमो ओरियंतम। हाँ, अभी यहाँ पे जो मांगलिक के बाद अल्पाहार की व्यवस्था रखने जो आई है, उसमें खास हमारी और पूरे संघ के सभी भाग्यशाली की भावना है कि आपको जितना लगे इतना ही लेना, जूठा मत छोड़ना, क्योंकि अन्न का बिगाड़ न हुए, अन्न का अपमान न हुए, वो हमारा नैतिक फर्ज है, हमारा धर्म है। तो सब अपने हिसाब से अपना धर्म समझ के अल्पाहार ग्रहण करे। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंचनमकारो सवपावपणाशनो मंगलानं च सवेशे परमं वै मंगलं। जय गुरुदेव। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमारिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार मंगलिक चार उत्तम, चार ना शरणा करे नरजेय बहु सागर मान बुडे ते सकल करम मनो आणे अंता मोक्ष तणा सुख लहे अनंत। भाव धरी जे गुण गाय ते प्राणी तरी मोक्षे जाय।
संसारमयी शरणाचार अवरन शरणु कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय पावी चढ़े पदे होय। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। पति आचार्य श्री देवजी स्वामी की जय। उपाध्याय श्री नानचंद्र महाराज साहेब की जय। आचार्य श्री विनय चंद्र महाराज साहेब की जय। पंडित रत्न श्री कृष्ण चंद्र महाराज साहेब की जय। और सेवा भावी श्री कृष्ण चंद्र महाराज साहेब की जय। वर्तमान आचार्य बाल भक्तियारी श्री भोला भगवान भाई चंद्र महाराज साहेब की जय। विजय वक्ता श्री विमल चंद्र महाराज साहेब की जय। मधुरगंती श्री जितेंद्र चंद्र महाराज साहेब की जय। विशाल ऋषि मुनि की जय। वंश ब्रह्मचारी सर्वे साधु संत की जय। याकूब संत की जय। जैन शासन देव की जय। जय जिनेंद्र।